नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार सी इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेशन में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंतर्गत आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक है कॉपी पे डालिए, उसका नाम है करंट डेंसिटी, डेट मीन्स कह सकते हैं धारा घनत्व। तो आइए बात करते हैं धारा घनत्व क्या होती है। धारा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। धारा घनत्व डेट मीन्स होता है धारा घनत्व, डेट मीन्स करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है जे इज होता है आई अपॉन ए, होता है जे बराबर होता है आई अपॉन ए। इट मीन्स क्या लिखेंगे, वेयर जे आपका क्या करंट डेंसिटी है, आई क्या आपका करंट है और ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि करेंगे कि इसको द रेशियो कह सकते हैं, द रेशियो बिटवीन द करंट, ओके, फ्लोइंग करंट एंड एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज द करंट डेंसिटी। या हिंदी में बात करें तो बोल देंगे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, ना किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाही धारा को बोलते हैं धारा घनत्व। इसका मात्रक की अगर बात करते हैं, मात्रक और विमा की, डेट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आई, डेट मीन्स एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम उसकी बात करें डायमेंशन की तो रहेगी ए अपॉन एल स्क्वायर, इधर आएगा ए एल माइनस 2। ठीक, ये होगी इसकी डायमेंशन। आइए देखिए, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, उसका लिखा है मोबिलिटी, डेट मीन्स को कह सकते हैं गतिशीलता। गतिशीलता देखिए लिखा हुआ म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी अपॉन ई। यहां लिखेंगे वेयर म्यू को लिखेंगे गतिशीलता है, वी डी क्या आपका अनुगमन वेग है और ई आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। लिखेंगे द रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी। ओके, या कह सकते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को बोलते हैं गतिशीलता, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक और इसकी विमा की, तो इसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ई वैद्युत क्षेत्र डेट मीन्स न्यूटन अपॉन कूलम, ये ना, तो उसका हो जाएगा मीटर, इसको कर सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, पलट जाएगा कूलम अपॉन कितना होगा न्यूटन, डेट मीन्स हो गया मीटर कूलम न्यूटन। ठीक, ये आपकी हो गई इसकी यूनिट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसकी निकाल लेंगे। यहां पे था वी डी डेट मीन मीटर पर सेकेंड, तो यहां देखते हैं वी डी अपॉन ई, वी डी डेट मीन्स हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर इसका मतलब हो गया एल टी माइनस 1, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का होता है ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, या एफ का मतलब होगा एम एल टी माइनस 2, ये ना मास इंटू एक्सेलरेशन, अपॉन क्यू आई टी यानी ए टी, तो एम एल टी ऊपर आएगा -3 ए माइनस 1, तो डेट मीन्स में हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो रहेगा एम माइनस 1 एल, ऊपर आएगा एल से यहां आपका कैंसिल हो सकता है, टी ऊपर आएगा +3 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 और ए ऊपर आएगा प्लस। ये आपकी हो गई इसकी डायमेंशन। अब अगर हम इसकी बात करें कि आता है कि रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी, यानी गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए, और ये अनुगमन वेग क्या है वी डी। ठीक, तो सबसे पहले हमको बताना है धारा घनत्व जे से लिखते हैं और गतिशीलता में संबंध। तो देखिए आइए कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि गतिशीलता होती है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक, कितना है लिखेंगे, वी हैव
जे बराबर कितना है वी डी अपान ई। फिर लिखेंगे वी आल्सो नो दैट कितना होता है आई बराबर पढ़ा हमने एन ई ए वी डी। ओके, अगर इसकी बात करें वी डी निकालें तो रहेगा आई अपान एन ई ए। ठीक, इस वैल्यू को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट वैल्यू वी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रहेगा जे इक्वल टू हो जाएगा कितना आई अपान एन ई ए, यहां कितना ई, ये ना, या इसको कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी इसको यहां लिखते हैं म्यू से, ये ना, यहां पे इसको म्यू से, आई एम वेरी सॉरी, इसको लिखे म्यू से। ठीक, ये आपका क्या है गतिशीलता, जे तो होता है धारा घनत्व, म्यू से लिखेंगे। अच्छा ये निकालते वी डी। अब इसकी मैंने रखा वैल्यू, तो या कर सकते हैं आई अपान ए अलग कर रहे हैं और एन ई और इंटू ई नीचे करते हैं, ये रिजल्ट हो जाएगा जे हो जाएगा अपान एन ई। ये निकल के आ गया है गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध। बच्चों इसको यहां चाहे इसको लिख सकते हैं कि जहां म्यू क्या है गतिशीलता है, जे क्या धारा घनत्व है, एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई की वैल्यू आपको पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और यहां पर ये ई क्या है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो आ गया म्यू बराबर जे अपान एन ई और ई। ये आपका रिलेशन है गतिशीलता और धारा घनत्व में। बच्चों ये देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, दैट मीन्स हो गया वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध। तो इसको हिंदी में है वैद्युत प्रतिरोध। अब अगर इसको हम डिफाइन करें तो फॉर्मूला होता है V = IR, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, R बराबर होगा V अपान I। सबसे पहले प्रतिरोध, दैट मीन्स हो गया रुकावट। ठीक, बोलेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वो गुण है जो अपने अंदर जो धारा है उसके प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, या अगर दूसरे वर्ड में कहें साइंस की लैंग्वेज में तो बोलेंगे किसी पदार्थ में लगाया गया विभवांतर और उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं वैद्युत विभवान प्रतिरोध। ओके, अगर बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है लिखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट अपान एम्पियर, या उसको बोलते हैं ओम। ठीक, अब अगर इसकी बात करें डायमेंशन की तो V होता है W अपान Q होगा। ठीक, I भाई ये होता है Q होता है IT, तो I हो जाएगा Q अपान T, ये ना, I आपका कितना हो जाएगा भाई V बराबर होता है IR। ठीक, अब V को तोड़ा तो V होता है W अपान Q होता है, आपको जैसा कि मालूम है ये ना कि किसी एकांक आवेश को किसी अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो होता है आपका गुरुत्वीय विभव। तो डेट मीन्स वो होता है V बराबर W अपान Q। अब हमने कर दिया I कितना होता है Q वाला IT, तो I होगा Q अपान T, या कर सकते हैं Q अपान T। ओके, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो रहेगा W अपान Q पलट जाएगा T अपान Q। ओके, W डेट मीन्स हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम अपान Q स्क्वायर, इसका हो जाएगा MLT-2 L, इसके कितना होगा T अपान Q होता है IT A² T स्क्वायर। डेट मीन्स कर सकते हैं M L कितने हो जाएंगे 1 2, T कितना है -2, ये कितना है +2, ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा 2 2 -4, -4 में से एक गया -3, A कितना है ऊपर आएगा -2। ठीक, ये आपके आ गई है वैद्युत प्रतिरोध की विमा।
अब हम बात करते हैं, देखिए ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। दैट मीन्स ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। दैट मीन्स ओमीय और अनओमीय। दैट मीन्स ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं ओमिक सर्किट की। बोलेंगे द सर्किट विच फॉलोज द ओम्स लॉ या विच ओबेज ओम्स लॉ विच इज नोन एज द ओमिक सर्किट। द सर्किट विच डज नॉट ओबे विच इज नोन एज द नॉन ओमिक सर्किट। हिंदी में बोल दें तो वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं ओमिक परिपथ। जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं अनओमी परिपथ। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आइए सबसे पहले ओमी परिपथ के लिए इसका एग्जाम्पल है चांदी है, तांबा है, पारा है आदि। और अनओमी के लिए बात करें तो डायोड वाल, ट्रायोड वाल आदि। ठीक, डायोड वाल, ट्रायोड वाल सब क्या है, यदि आप इसको आगे पढ़ेंगे। डायोड वाल इसमें 2 वाल हो, ट्रायोड वाल क्या होता है इसमें 3 वाल हो। अब हम बात करते हैं, देखिए वैद्युत चालक। डेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक, क्या लिखा हुआ आपका, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, लिखते हैं G इज इक्वल टू 1/R। इसको प्रदर्शित करते हैं G से और लिखा 1/R। कह सकते हैं कि जहां पर R क्या है आपका है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक, यानी वैद्युत प्रतिरोध के विक्रम को बोलते हैं वैद्युत चालक। अब अगर हम बात करें इसका मात्रक और इसकी यूनिट, मात्रक और विमा, डेट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका था आपको याद है ओम, तो ऊपर आएगा होगा ओम -1, या इसको कर सकते हैं महो। बहुत जगह लिखा होता है महो, इसको महो भी बोलते हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करते हैं डायमेंशन की, तो आइए देखिए डायमेंशन क्या है। एक तरीका तो ये है कि जो आपने आर की निकाला है उसी को जस्ट आप कर दें, अपोजिट कर दें। और वो अगर नहीं याद है तो दोबारा उसको निकाल लें। निकालने का तरीका जैसा कि आप जानते हैं ये है, G इज इक्वल टू कितना था 1/R। डैट मीन्स को भाई V बराबर कितना था IR। डैट मीन्स R कितना था आपका हो जाएगा V/I, ये ना V/I। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/V/I, या कर सकते हैं I/V। फिर I जैसा कि आप जानते हैं Q बराबर कितना IT, तो I कितना होगा Q/T। ये रहेगा Q/T। V होता है W/Q, या कर देंगे Q/T, ये पलट जाएगा तो रहेगा Q/W। डैट मीन्स Q²/WT। इसका होता है Q बराबर IT, जैसा कि आप जानते हैं। डैट मीन्स A²T² अपॉन वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स ML²T-2 इंटू कितना MLT-2 4 W कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका L हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, T का रहेगा T, ये ना। तो डेट मीन्स हो जाएगा, ऊपर आएगा M-1, L कितने हैं 112 -2, T कितना है ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा 4, T कितना है 2, ऊपर आएगा 4 में से ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -3, और A कितना है A कितना है 2। ठीक, तो ये आ गई इसकी डायमेंशन। आइए देखिए हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। डेट मीन्स कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इसका मतलब हो गया रो इज इक्वल टू था RA/L। फॉर्मूला याद रखिएगा, जहां रो क्या है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, R क्या है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, A क्या है एरिया है, L क्या है लेंथ। ओके, ये आपका कौन सा भाई, आपका क्रॉस सेक्शन वाला, यानी ठीक परिचय क्षेत्रफल। तो आइए अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमको डिफाइन करना है, कर सकते हैं V इज इक्वल टू R इंटू 1/1, कर सकते हैं रो इज इक्वल टू R। ध्यान रखिएगा, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है रो R के बराबर है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर।
अगर उसको डिफाइन करना है तो बोलेंगे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस प्रतिरोध के बराबर है जबकि उस चालक खंड की लंबाई 1 मीटर और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। एक बार पुनः बोलते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस प्रतिरोध के बराबर है जबकि उसके किसी खंड की लंबाई 1 मीटर जिसका प्रतिरोध बता रहे हैं और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन तो क्या होती है, आइए देखिए। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट और डायमेंशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आर कितना हो जाएगा इसका, ओम, इसका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, भाई एरिया है, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दैट मीन्स ओम मीटर। अब अगर हमको बताना है इसकी डायमेंशन, ठीक, तो दैट मीन्स आपका सबसे पहले ओम, ओम ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध की विमा अभी आपने निकाला है तो प्रतिरोध की विमा आप इसको निकाल चुके हैं और इसका कितना होगा मीटर, दैट मीन एल, तो रहेगा एम एल क्यूब टी -3 और ए -2, ठीक, ये आ गई इसकी डायमेंशन। आइए अब देखें, बात करते हैं, लिखा है चालकता अथवा विशिष्ट चालकता, दैट मीन्स कह सकते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा होता है 1/ρ, जहां पे सिग्मा क्या है लिखेंगे विषयेंगे ये आपका चालकता है या विशिष्ट चालकता है, और रो क्या है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। तो बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल और द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज नोन एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हिंदी में कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकता, ठीक। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक। अब आइए, अक्सर ये आ जाता है कि क्वेश्चन आता है कि धारा घनत्व, ठीक, आता है धारा घनत्व और चालकता में संबंध स्थापित करिए। अगर कभी ऐसा आ जाता है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया रो L2 एक फॉर्मूला था RA/L और एक फॉर्मूला और होता है रो L2 होता है E/J, याद रखिएगा, ठीक। चाहे आप डेफिनेशन इससे दे दें चाहे आप डेफिनेशन इससे दे दें, तो यहां पे कर सकते हैं कि सिग्मा L2 1 जहां रो है वहां कर सकते हैं E/J। ध्यान रखिएगा रो का एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था और रो बराबर एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक। डिफिनेशन आप चाहे इससे दे दें चाहे इससे दे दें, दोनों सही है। अगर हमको डिफिनेशन इससे देना होगा तो बोलेंगे द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज नोन एज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये ना कि वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, और एक डिफिनेशन मैंने इससे आपको बताई थी। तो आइए बात करते हैं, यहां हो जाएगा J/E, यह हो जाएगा J बराबर हो जाएगा सिग्मा E, जहां J क्या है बच्चों, धारा घनत्व है, ये क्या आपका क्या है चालकता है, और E क्या है वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा आज मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कोशिश कीजिए कि जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़ाई आपको करना है, एग्ज़ाम बोर्ड का होना ही होना है, एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना ही होना है। हम सब बस यही है कि अपने अपने भगवान से दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो और स्कूल खुले, जिसमें हम लोग फिर यहाँ पर एक बार पढ़ाई मन लगा करें। लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक हमको अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से करनी है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये मत भूलिएगा हमको बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही देना है। अब अगर पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, तो हमको पढ़ाई करना होगा, जो कि फिजिक्स है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ ये विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, आपको पढ़ना तो है ही है। इसलिए किसी भी राइटर की बुक है उसको देखिए, जो से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं पढ़िए। कोई सी भी अगर प्रॉब्लम होती नहीं आता है साउंड में, तो इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड माय फोन नंबर इज द 8953676106। जैसा कई सारे बच्चे हैं जो अक्सर फ़ोन से कई सारी प्रॉब्लम्स पूछते भी हैं, तो आप भी ऐसे बनिए और बच्चों की तरह से।
ज़्यादातर बच्चे आपके क्लास के बच्चे हैं जो आगे सवाल लगा रहे हैं या डेरिवेशन को फंसते हैं तो फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं कि सर ये चीज़ आप हमको उसको फिर से बता दीजिए। तो आप भी है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, बिना खटके डायरेक्ट उसको कॉल करें और पूछें। और इसलिए हमको उम्मीद है कि आपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।